ये एक मुजफ्फर अली साहब कह रहे थे, हमने पूछा कि आपने खयाम साहब को क्यों चुना, मतलब उमराव जान के लिए क्यों चुना? तो उन्होंने कहा कि जब मैं छोटा था सन 54 में 7-8 साल का था, तो शाम गम की कसम जो गाना है वो मैं गाता रहता था, वो मुझको इतना अच्छा लगता था। तो वो मुजफ्फर अली साहब राजा हैं कोटवारा के, वहाँ पर लखनऊ के पास जो रियासत है, तो उनके पिताजी मतलब राजा थे। उन्होंने कहा कि तुम ये क्या गाते रहते हो, ये क्या मतलब है, इस तरह का गाना तुम क्यों गाते रहते हो? तो उन्होंने कहा कि तब से मेरे दिमाग में ये हॉन्ट कर रहा था कि कभी कुछ करूँगा तो खयाम साहब से संपर्क करूँगा। तो जब वो उमराव जान की तैयारी बताई उन्होंने कि 2 साल तक खयाम साहब से उनके घर के पास मुजफ्फर अली साहब ने घर ले लिया कि जब चाहें तब खयाम साहब के पास जा सकें। और शहयार साहब को 1 साल तक अपने घर में रखा उन्होंने कि आप, क्योंकि खयाम साहब को, जैसा कि गुलजार साहब ने कहा कि पंक्तियां बदलने की आदत है उनकी, वो कई बार झगड़ा भी हो जाता है उनका गीतकारों से। तो इस तरह से इतना सुकून, इसीलिए खयाम साहब ने कम फिल्में की हैं। अब 66 से 76 कभी से मैंने सगुन से उसके बीच आप देखेंगे 10 साल तक 2-3 फिल्में की है। वो रिजेक्ट कर देते हैं वो, बल्कि जो आते हैं प्रोड्यूसर्स वो कुछ हिस्से रह गए हैं, इसमें तक समय नहीं था। प्रोड्यूसर्स को ये कहते हैं कि देखिए ये फिल्म, ये गाना आप लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से बनवा लीजिए ये आप उनसे बनवा लीजिए, ये मैं नहीं कर सकता। तो इस तरह से वो बहुत ज़्यादा चूजी हैं, बहुत ज़्यादा। और एक और भी बात खयाम साहब में है कि एक चीज़ उन्होंने बदली है, वो ये है कि जो गाना उनके पास होता है, उसकी थीम पर म्यूजिक से पहले फिल्म की थीम क्या है, इसको सबसे पहले वो, जैसा कि उन्होंने कहा अजीत कौर ने, पहले उसको देखते हैं और फिर उसके बाद तब फिर उसी में आप सभी गाने एक फिल्म के वो आपको एक ही ट्रैक पर आपको दिखेंगे। तो ये इस फिल्म में इतने लोगों से आपने बात की, आपने किनको सबसे ज्यादा मिस किया? यश चोपड़ा जी मैं समझ सकता हूँ। हाँ, यश जी को हमने मिस किया। फिर उसके बाद असल में इस फिल्म में हम चाहते थे कि लता जी सामने आए, लेकिन उन्होंने सिर्फ टेलीफोनिक ही वो बात करती हैं, वो आई नहीं, वो टेलीफोन से ही उन्होंने बात की और वो सामने आया। फिर उसके बाद जो इनके कंटेम्प्रेरी दूसरे म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, जैसे मदन मोहन साहब या हमको SD बर्मन साहब या नौशाद, अगर वो होते तो हम ज़्यादा बेहतर ढंग से इनके म्यूज़िक के बारे में उनकी क्या राय थी ये हम देख सकते। क्योंकि यश चोपड़ा जी की शुरू की सारी फिल्में खयाम साहब ने की। और यश जी हुआ ये कि एक जब समय बदल रहा था, फिल्म का संगीत बदल रहा था, तो उन्होंने कहा कि खयाम साहब हमारी जो फिल्म है ये अभी वो कभी कभी के बाद त्रिशूल का म्यूज़िक दिलाने के लिए वहाँ पहुँचे, तो उन्होंने कहा कि देखिए एक रिक्वेस्ट है आपसे कि समय बदल गया है, जनरेशन बदल गई है, तो थोड़ा जो आपका ट्रेडिशन है म्यूज़िक बनाने का उसको आप बदलिए, थोड़ा सा जो नई पीढ़ी है उसके लायक आप बनाइए। तो खयाम साहब ने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अब पहले आप अपनी थीम बताइए, फिल्म की थीम बताई तो दो पीढ़ियों की कहानी है। तो जो नई पीढ़ी है तो उसके लिए कहा कि ठीक है मैं एक गाना बना दूंगा, लेकिन आप साहिर साहब को तैयार करिए और अगर वो गाना उस तरह का लिख देते हैं तो मैं बना दूंगा। तो इस तरह से खयाम साहब, जैसा कि कहा है आशा भोसले ने, कि अपनी जगह पर अटल है, वो उसमें कोई मिलावट नहीं चाहते। अगर कभी कभी का जो पुरानी पीढ़ी है अमिताभ बच्चन की, तो वो दूसरी है, और जो इनकी ऋषि कपूर की है वो दूसरी है। तो उसके लिए चली छुरियां हैं और उसके लिए कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। नहीं, आपने इस गाने का मेंशन किया, इस गाने के बारे में मैं हाल में सोच रहा था कि साहिर लुधियानवी जितने बड़े पोइट, मुझे लगा कि इस सिचुएशन पर गाना, और उसका आप देखें जो हर लाइन खत्म होती है वो अंग पे खत्म होती है। हाँ। मुझे लगा ये बहुत डिफिकल्ट है कि आप ऐसा एक गाना लिखें कि तेरा फूलों जैसा रंग, तेरे शीशे जैसे अंग पड़ी जैसे ही नजर, मैं तो रह गया दंग। तो इस पर आप कविता कर रहे हैं, उस पर आप राइम कर रहे हैं और उस पर खयाम साहब म्यूजिक बना रहे हैं। तो मुझे लगा कि भैया साहिर साहब हैं, उनको भी हर तरीके का काम करना होता है, और बहुत खूबसूरती से किया उन्होंने। क्या
तुमसे थाने जाते जाते मर गए तुमसे कई दीवाने, तो ये सीधे सीधे हाँ कहती हो या चलती है थाने, तो इस तरह का जो एक विट और व्यंग है, तो ये शायरी साहब ने लिखा और खयाम साहब ने उसको भी किया, आगे नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि चलो मैं इसको करता हूँ, तो ये उनमें है। और वो जो बदलते दौर की जो आप बात कर रहे हैं, त्रिशूल के 1-2 गाने हैं उसमें उनका डिस्कम्फर्ट उनका भी और साहिर साहब का दिखाई देता है। एक डिस्कम्फर्ट तो है जी हाँ।